Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 26th of October 20 and 23. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 19,122 की, जो प्रीवियस डे के क्लोजिंग से अराउंड 159 पॉइंट डाउन है, जो कि हम बोल सकते हैं 0.83। सो देख लेते हैं कि कल हमें 26 अक्टूबर को हम लोग को कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स सपोज दैट कि मार्केट कल ओपन होती है जहां आज की एवरेज क्लोजिंग है इसी वाले पॉइंट पर। आज ये वाला पॉइंट हमें क्या मिला, दैट इज 19,122 का। मार्केट ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है, कुछ देर होल्ड करती है, ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। देन सबसे पहला रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 19,203, then 19,248, then 19,316, then 19,386, then 19,439, then 19,487। अल्टीमेट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा दैट इज 19,500 का। इससे पहले आपको एक रेजिस्टेंस अराउंड 19,300 पर भी देखने को मिलेगा, दैट इज 19,300 पर भी देखने को मिलेगा। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है ओपनिंग के बाद में और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करेगी तो आपको शार्प ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा और सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा दैट इज योर 19,076, देन 19,023। एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज 19,000 का। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन आपको देखने को मिलेगा 18,973, देन 18,885, देन 18,839 एंड एक बॉटम सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज 18,000 का। 18,800 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 या डेली टाइम फ्रेम। ये है कैंडल आज की, दैट इज 25 ऑफ अक्टूबर की ये कैंडल है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे मार्केट ने अपना हाई बनाया और यहां से सस्टेन नहीं कर पाई। ये लेवल हमारे पास में था दैट इज 19,870, सस्टेन नहीं कर पाई और शार्प सेलिंग देखने को मिली। 2 दिन सेलिंग देखने को मिली, 2 दिन पॉज देखने को मिला, देन फर्दर सेलिंग देखने को मिली। आज भी हम लोग को अराउंड अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। तो देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा मार्केट को लेकर, क्योंकि कल अच्छा खासा एक सेलिब्रेशन टाइप का है, क्योंकि कल निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की और जितने भी एफएनओ में स्टॉक्स हैं उनकी मंथली एक्सपायरी है। तो कल का दिन एक अच्छा खासा या तो ट्रेंडिंग होगा, या तो अपसाइड रिवर्सल मिलेगा आपको, या तो डाउनवर्ड साइड में एक अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 50 अच्छे खासे सपोर्ट पे बैठे हुए दैट इज 19,100 के अराउंड 19,000 का भी सपोर्ट है वो। तो देख लेते हैं कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। सबसे बेस्ट प्लेस है कल हमारे ट्रेड करने का। क्या लेवल है, दैट इज 19,122 पर लेवल पर ओपन होती है, प्राइस एक्शन बनाती है। सबसे पहली कंडीशन हमारी प्राइस एक्शन बनाती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। ऊपर की ओर ब्रेकआउट तब तक ये 19,300 के ऊपर ट्रेड ना करे, जब तक कि 19,300 को नहीं तोड़ेगी और उसके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा सस्टेन नहीं करेगी, देन इसके बाद में ब्रेकआउट दे, तभी हम ट्रेड लेंगे बाइंग साइड में, वो भी हाफ क्वांटिटी में। आप देख लें कितनी भयंकर सेलिंग चल रही है, ठीक है। तो जब तक अप साइड में 19,300 के लेवल को ना तोड़े और सस्टेन भी करे, तब तक हम बाइंग साइड में कोई भी सिनेरियो नहीं बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन ये होगी। अगर मान लें 19,300 को तोड़ भी देती है, देन हमारे पास में एक ऊपर के लेवल होंगे दैट इज 19,400 एंड इसके ऊपर में दैट इज 19,500 तक हम इसको चेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती है। सेकंड कंडीशन क्या है, मार्केट इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है। ब्रेकडाउन करेगी तो सबसे पहला जो लेवल हम लोग को सपोर्ट मिलेगा जिसके नीचे हम ट्रेड करेंगे दैट इज 19,000। ये है 19,000 का लेवल। मार्केट पहुंचे, थोड़ी देर सस्टेन करे, देन इसके बाद में ब्रेक डाउन करें, देन हम लोग को 18,900 एंड 18,800 के लेवल देखने को मिलेंगे।
ये हमारा सेकंड कंडीशन होगा, सेकंड प्लान ऑफ एक्शन। थर्ड क्या हो सकता है, नो ट्रेडिंग जोन। मान लीजिए कल मार्केट इसी ओपन होती है, अपने टॉप लगाती है 300 और यहाँ से रिवर्सल लेती है, देन इसके बाद में फिर 19,000 पर आ जाती है, 19,000 पर ये, ठीक है, और इसी लेवल में कहीं मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिडिक्शन ऑफ बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड 42,832 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 319 पॉइंट नीचे है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 0.74% डाउन है। सो देखते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखाती है। लेट्स सपोज दैट कि कल मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो इसी लेवल पर होती है। ये लेवल क्या है हमारे पास में, दैट इज 42,832 की एवरेज क्लोजिंग हम लोग को मिली है। मार्केट ओपन होती है, थोड़ी देर सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी। तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज 42,978। देन एक आपको ऊपर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 43,000 का। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है देन 43,093, देन 43,202, देन 43,333, देन 43,409, देन 43,509। इससे पहले आपको एक अच्छा खासा और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 43,500 का। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती देन आपको फर्दर लेवल देखने को मिलेंगे। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी लेवल्स के लिए तो आप उनको जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 42,713, देन 42,603, देन 42,482। एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा दैट इज 42,500 का सपोर्ट यहाँ देखने को मिलेगा। मार्केट अगर इसको भी तोड़ती है तो ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। अगर मार्केट ये भी लेवल तोड़ती है देन 42,383, देन 42,295। मार्केट अगर ये भी लेवल तोड़ती है देन आपको देखने को मिल सकता है देन 42,200 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं बॉटम साइड में। सो दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी एट डेली टाइम फ्रेम। ये है आज की कैंडल दैट इज 25 अक्टूबर की ये है कैंडल, ठीक है। आप देख रहे होंगे प्राइस एक्शन मार्केट किस तरीके से बना रही है। मार्केट ने अपना टॉप लगाया था कुछ इस लेवल पर, ठीक है। 2 दिन मार्केट एक रेंज बाउंड में रही, ऊपर की ओर गई, रेजिस्ट किया, ठीक, और यहाँ से कंटिन्यूस फॉल आया 2 दिन का, 2 दिन सस्टेन किया, देन इसके बाद में फर्दर 2 दिन का फॉल आया। तो देख लेते हैं कि कल मार्केट में हम किस तरीके से प्ले करेंगे, ठीक, और किस तरीके से हमारा प्लान ऑफ एक्शन होगा। लेट्स सपोज दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये वाला लेवल क्या होगा हमारे लिए, लेवल मिला दैट इज 42,832 पर। इसी लेवल पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद में ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगी तो जो ऊपर में रेजिस्टेंस हम लोग फर्स्ट रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा दैट इज 43,000 का पहला रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको तोड़ने के बाद में ऊपर की ओर 43,100 के लेवल पे सस्टेन करती है, 100 या फिर 59 के लेवल पर, 59, 60, 70 के लेवल पर सस्टेन करती है, देन ये ब्रेकआउट देगी, तभी मैं बाइंग का कोई सिनेरियो बनाऊंगा, वो भी हाफ क्वांटिटी में। मैं हाफ क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बाइंग का कोई सिनेरियो नहीं बनना है, इसलिए मैं बाइंग, अगर मान लीजिए कल रिवर्सल मिल भी जाता है मार्केट को, ठीक है, तो मैं हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, मैं फुल फ्लेज में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो भी कब, जब 43,000 के लेवल को तोड़ेगी और ऊपर में आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा सस्टेन करेगी विद वॉल्यूम, विद प्राइस एक्शन, विद ऑप्शन चेन डेटा, तभी मैं ऊपर की ओर ट्रेड करूंगा। नहीं तो मैं बिल्कुल बाइंग साइड में बिल्कुल सिनेरियो नहीं बनाऊंगा ट्रेड करने का, ठीक है। अगर मान लीजिए 43,000 के लेवल को तोड़ती है प्राइस एक्शन बना के, तो देन आपको ऊपर के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे 43,100, 200 और मे भी हो सकता है कि आपको 300 भी लेवल देखने को मिल जाए, ओके।
तो सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन ये हो गया हमारा। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड कि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाती और ब्रेक डाउन करती है, और ब्रेक डाउन करती है तो हमारे पास में सबसे पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा दैट इज 42,800 का। मार्केट जब तक इसको नहीं तोड़ेगी, थोड़ी देर सस्टेन करे, देन इसके बाद में ब्रेक डाउन करे, तभी मैं ट्रेड लूँगा, ठीक, और वो भी फुल क्वांटिटी में लूँगा, ठीक है, फुल क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा, ठीक। मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ेगी तो हमें बॉटम साइड के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं, दैट इज 42,500 तक आराम से लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने विद वॉल्यूम इसको भी तोड़ा देन 400 और मे भी हो सकता है कि 300 के भी लेवल आपको बॉटम साइड में देखने को मिल जाए। ये तो सेकंड प्लान ऑफ एक्शन हो गया। थर्ड प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? नो ट्रेडिंग जोन। जैसा मैं हमेशा डेली अपनी वीडियोज़ में शेयर करता हूँ कि मार्केट कहीं रेंज बाउंड ना हो जाए। टॉप लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 43,000, ठीक है, ये टॉप लेवल हो गया। बॉटम लेवल हमारे पास में 800 का ही मिले, थोड़ा सा ऊपर की ओर मूवमेंट दे, देन इसी 200 पॉइंट में आराम से मूव करते हुए पूरा का पूरा टाइम बिता दे, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी जब भी मार्केट अगर रेंज बाउंड हो जाता है हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। सो लेट्स मूव टू सम स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा खासा वीक चल रहा है। आज इसने अपनी एवरेज क्लोजिंग दी है 257 की, अराउंड 0.3% ये डाउन है। जब तक ये 2250 को सपोर्ट करे तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, और जब तक ये 2300 के ऊपर ट्रेड ना करना चालू कर दे तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। सेकेंड स्टॉक है हमारे पास में टीसीएस। आज इसने एवरेज क्लोजिंग दी है दैट इज 3390 की, अराउंड 0.6% ये भी डाउन है। जब तक ये 3350 को सपोर्ट कर रहा है, 3300 को जब तक ये सपोर्ट करे तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, एंड जब तक ये 3400 के ऊपर एवरेज क्लोजिंग ना दे तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC बैंक। एवरेज क्लोजिंग अराउंड मिली है 1496 की, अराउंड 0.63% डाउन है। जब तक ये 1500 के नीचे है तब तक आप इसमें बेरिश ही रहिएगा, तब तक जब तक ये 1550 को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक। एवरेज क्लोजिंग मिली है 916। जब तक ये 900 को सपोर्ट करे तब तक आप इसमें बेरिश मत होइएगा, और जब तक 950 के लेवल को ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI। एवरेज क्लोजिंग मिली है 556 की। जब तक ये 550 को सपोर्ट कर रहा है तब तक बेरिश मत होइए, एंड अपर लेवल 600 को जब तक ना तोड़े तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। दैट्स इट फॉर द डे। बेस्ट ऑफ लक फॉर 26th of October. If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Share it if you like it. जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।